हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो भी घूमने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने सुना हम लोग आज संडे का दिन है। संडे फंडे भी होता है, पर आज थे मुझे कुछ काम जो निपटाने ज़रूरी थे, तो बस इसलिए हम लोग निकल गए थे घर से। तो आज का संडे व्लॉग जो है वो मेरे काम निपटाने में ही जाएगा, और बच्चों को अपने साथ साथ लेकर के जाना ही पड़ता है, क्योंकि कहाँ ही छोड़ेंगे बच्चों को। काम निपटाने हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। शाम का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं शाम के। आज दिन में मैं घर के ही काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड को सुबह बाहर जाना था कहीं पर, तो वो सुबह चले गए थे और वो 3:30 बजे तक आए। तो हम लोग कहीं दिन में इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ काम मैनेज करना मुश्किल होता है। तो बस घर के थोड़े बहुत काम ही किए मैंने, क्योंकि संडे के दिन क्लीनिंग के काम ज़्यादा होते हैं। पूरे वीक में तो नहीं, पर मैं संडे को ज़रूर करती हूँ, किस दिन मैं रिलैक्स रहती हूँ। तो यहाँ मेट्रो का काम इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये मेट्रो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, और हमारे घर के पास में ही होगा ना, तो वो सोचकर काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट है। तो हम लोगों को जाना था वी मार्ट, तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और पहुंच गए वी मार्ट। वी मार्ट में हमें लेने थे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो यहाँ पर अच्छा स्टॉक आया था 20 समर के हिसाब से, तो मैंने कहा चलो लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो एक बार गए थे, वो अपने लिए लेकर आए थे, तो फिर बोले यार तुम भी चलो। तो बस आज मैं भी आ गई हूँ मेरे लिए कुछ लेने के लिए। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर ही गर्ल्स का सेक्शन है, तो मैं वहाँ गई और मैंने अपने लिए कुछ टॉप्स वगैरह लिए। सूट तो नहीं, पर टॉप्स अच्छे लगे मुझे वहाँ के। फिर उसके बाद मैं चाइल्ड सेक्शन में, जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर मेरे दोनों बेटों के लिए यहाँ से लिए कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे। और फिर टॉप फ्लोर पर था ग्रॉसरी किचन वगैरह का सामान, तो मैंने वहाँ से भी कुछ चीज़ें पिक करी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये चाहिए है या ये ख़त्म हो रहा है घर पर। और मुझे कंटेनर दिखने थे, पर यहाँ के कंटेनर काफ़ी सॉफ्ट से थे और बड़े नहीं थे मुझे जिस हिसाब से चाहिए थे। तो बस जितना सामान मुझे मिला वो सारा मैंने लिया, और हम लोग अब जा रहे हैं बिलिंग वगैरह कराने के बाद गाड़ी के पास, क्योंकि हमें ये सामान रख कर फिर जाना था डिनर करने के लिए, क्योंकि 7:30-8 बज चुके थे। तो हम लोगों ने कर लिया डिनर, और उसके बाद मैं आगे जा रही थी, क्योंकि मेरा मेन काम जो था ना, मुद्दा बोल सकते हैं आज का मुद्दा, मुझे बड़े बड़े कंटेनर ख़रीदने थे, क्योंकि मैंने पापड़ वगैरह इतने बना रखे हैं, तो मेरे पास कंटेनर जो हैं वो कम पड़ रहे थे। और कुछ हैं उनमें ऐसा हो रहा था ना, सीलन वगैरह आने लगती है पापड़ों में, तो मैंने कहा इस बार मैं न्यू कंटेनर ही ख़रीद कर रखूँगी। तो रास्ते में मुझे इस तरीके की डीजे की दिखी, पर वहाँ दूल्हा ही गायब था, या तो फिर मैंने मिस कर दिया, पता नहीं कहाँ। तो ये यहाँ का लोकल मार्केट जो गुरुवार और संडे के दिन ही लगता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस दिन। गुरुवार को तो कम ही होती है, पर संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ये मार्केट एकदम साइड में यहाँ पर आते हैं, हमेशा यहाँ पर ही कार पार्क करते हैं, क्योंकि वहाँ बीच में जगह ही नहीं होती है। यहाँ पर तो मिल ही जाती है हमको, तो हम हमेशा यहाँ पर ही आते हैं। वहाँ कार पार्क करने के बाद हम लोग जा रहे थे पैदल मार्केट की ओर, तभी मुझे रास्ते में एक आंटी दिखी, और उनके पास थे लकड़ियों के बहुत सारे सामान, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी। तो ये दिख रहा था हमको यहाँ पर ना, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए कुछ इक्विपमेंट आते हैं। तो मेरे हस्बैंड जैसे अभी नेचुरोपैथी का DNYS कोर्स कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा भी था कि इसे ऑर्डर करना देखकर तुम, और जब ये सडनली मार्केट पर दिख ही गया तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। मेरा बेटा देख रहा था, इसको हम भौरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो रस्सी तो नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने ये वाला दिया, पर वो भी क्रैक्स थे, तो फिर हमने वो नहीं लिया। बाकी के कुछ सामान लिए जो हमें लगा कि यूज़फुल है, लेना चाहिए। फिर हम चल दिए आगे मार्केट की ओर। ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखिए, एक तरफ पूरा फ्रूट सेक्शन है,
एक तरफ सब्जियां मिलती हैं, कहीं पर घर के सामान, तो कहीं प्लास्टिक का, कपड़े, मतलब हर जगह से मार्केट में पूरा सामान मिल जाता है। तो मैं भी यहाँ पर आई कंटेनर देखने के लिए, पर इन्होंने जब मुझे कंटेनर दिखाया तो एक तो इनके पास बड़ा साइज़ नहीं था और ये काफ़ी लाइट वेटेड थे। मैंने उसे चेक किया पर मुझे पसंद नहीं आया और मुझे चाहिए था बड़ा ही, ताकि मेरे पापड़ एक कंटेनर में ही मैं अच्छे से रख सकूं। फिर मुझे ये तो पसंद आया ही नहीं। देख सकते हैं ये मार्केट, यहाँ पर ये सब्जी मार्केट लगा हुआ है। यहाँ से जब थोक से सामान लेकर के जाना होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं लेने के लिए। और जब हम लोगों की कोई हम लोग पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं तो सारी लेडीज़ हम लोग मिलकर यहाँ आते हैं और पूरा सामान लेकर के जाते हैं। फिर वहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं, पर आगे जैसे ही मैं गई तो मुझे कांच के कप्स वगैरह दिखे और ये कप मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा था कि लेना है, पर मैं स्किप कर देती थी। और अभी कप्स तो हैं घर पर काफ़ी, पर मेरे बेटे ने ना अभी कप्स की वाट लगा दी है। उसने 1 बाय 1 करके सभी तोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा यार एक अच्छे से सेट लेकर रखती हूँ, क्योंकि कभी कोई आए तो वैसे तो चाय लोग आजकल कम ही कर दिए हैं, पर छोटे छोटे अच्छे लगते हैं कप। तो मैंने वहाँ से कांच के कप जो होते हैं वो लिए, मुझे लेने थे 12, पर उनके पास सेम था नहीं। बोले दूसरा ले लो, मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए तो सेम ही चाहिए। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक आप आकर के ले जाना। मैंने फिर भी 6 तो बाय किए वहाँ से। अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। मैं कॉमेडी कंटेंट बनाती हूँ, व्लॉग लेकर आती हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो जैसे ही मैं चूड़ी देख रही थी कि लेना है और मैंने एक दो उठाई, मेरे बेटे ने इतना ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, उसे पीना था पानी। तो मैंने सोचा चूड़ी लूँ या क्या करूँ, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो मैंने कहा चूड़ी मैंने रखा और मैं गई पानी लेने के लिए। मेरे पास फ़ोन थे एक दो जिस पर मुझे कवर डलवाने थे। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा अब चाहिए कवर डलवाइए, मैं पानी लेकर के आती हूँ, क्योंकि पानी हम लोग लाए नहीं थे, गाड़ी पर ही भूल गए थे। तो जब तक उन्होंने मेरे फ़ोन पर कवर डलवाए मैं पानी लेने चली गई थी और पानी लेकर आई। बच्चे ने पानी पिया। उसके बाद हम लोग गए थे कपड़े लेने भी गए थे, वहाँ का वीडियो नहीं बनाया मैंने भूल गई। फिर मैं यहाँ आई थी कंटेनर शॉप। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े कंटेनर देखे। एक तो ये कंटेनर उन्होंने इतना बड़ा दिखाया कि मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला भैया ये बंद कैसे होगा, ये तो ढक्कन छोटा है। पर उन्होंने बोला नहीं ढक्कन तो उसी का है। एक्चुअली में डब्बे में क्या इतना ज़्यादा वैक्यूम बन रहा था कि वो बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला यार ये बंद कैसे होगा, जैसे तैसे वो बंद तो हुआ। फिर मैंने बोला यार एक और साइज़ दिखा दो, क्योंकि ये बंद हो गया, अब मुझसे खुल नहीं रहा था। मैंने इतनी मेहनत करी इसे खोलने के लिए कि मतलब हंसी आ रही थी, खुल क्यों नहीं रहा है। आप देख ही सकते हैं कितनी ताकत लग रही है और मेरे फेस के एक्सप्रेशन नहीं खुल रहा था मुझसे वो। मैंने बोला भैया अगर मुझे खोलना पड़ा तो अकेले घर पर हुई पापड़ मेरे अटक जाएंगे इस पर। बोले नहीं आप आराम से खोलिएगा, ज़रूर खुलेंगे। फिर मैंने उसको नीचे पैर पर रखा और फिर खोला, तब जाकर वो मुझसे खुल गया था। फिर मैंने कहा भैया ये तो 20 केजी का, मैंने कहा एक और 15 केजी का भी दिखा दो। तो मैंने फिर 2 डब्बे वहाँ से लिए जो अच्छे थे, स्ट्रेंथ भी अच्छा था, सेलो का था, तो मतलब काफ़ी अच्छे थे वो कंटेनर। तो मैंने दोनों ले लिए। और जब तक हम देख रहे थे हमारे बच्चे जो है ना वो वेट कर कर के थक चुके थे और उनको आने लगी थी ये नींद। मेरे बड़े बेटे को आप देख ही सकते हो, वो सो ही रहा था ऑलमोस्ट। फिर मैंने वो भैया को भी बोला भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो, हमें जाना है। तो फिर उन्होंने फटाक से हमारा बिलिंग की और हम लोग जा रहे हैं घर की ओर निकल गए। फिर रास्ते में हमें आइसक्रीम खानी थी, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो वापस तो आइसक्रीम बनता ही है। तो बस यहाँ हम लोग फिर अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और मेरे इस बंदर को देख सकते हैं आप, इसको अगर कुछ मिल जाए ना तो हमारे हाथ से खाना नहीं होता है। वो बोलता है मुझे दे दो, मैं खुद से खाऊंगा। अब वो जैसे भी खा रहा है वो खाता है अपने हाथ से।
तो मेरा व्लॉग आज यहीं तक था। इसके बाद हम सभी ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और हम लोग पहुंच गए घर। बाय बाय। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।